आज्ञाकारी नौजवान था, आज्ञाकारी था तीमुथियुस अपने अगुए यानी पौलुस का। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग के जीवन में जानती क्या प्रॉब्लम है? आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारिता का मतलब ये नहीं कि उसको बार बार एक ही बात ये बोला जाए। आज्ञा का मतलब है कि एक और आपको आज्ञा दिया गया उस काम को आप जल्दी से करें। हालेलुया। आज्ञाकारिता, आज्ञा में चलना, हालेलुया, आज्ञा का पालन करना। शैतान याद रखिएगा वो अधीन में रहने वाला नहीं था, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं था। हालेलुया। आज वही आत्मा कई लोग के जीवन में टच करता है, उनको भी अगुओं के अधीनता में, परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहने नहीं देता है। शैतान आपको अधीनता से बाहर लेके जाता है और आप चाहते कि प्रभु आपके ऊपर आशीष करे। कैसे? वचन कहता है ना वो उनको अपने प्राचीनों के अधीन रहो। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के अधीन में नहीं रहा, वो आपको अधीनता में जाने से रोकेगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपके माइंड में उल्टा उल्टा बीज डालेगा। मोहित एक बार बता रहा था, गवाही दे रहा था। हालेलुया। शैतान उसके माइंड में बोलता है क्यों जाते हो, क्यों उसका काम करते हो, क्या तुम उसके नौकर हो। शैतान यही सब बात दिमाग में डालेगा। उसको पता है जब ये इसकी आज्ञा मान रहा है, प्रभु के वचन का पालन कर रहा है, और शैतान को इस बात से दिक्कत होता है कि आप प्रभु की आज्ञा को बातों को ना माने। हालेलुया। अब जब मानते हैं तो शैतान को दिक्कत है। इसलिए जवानों को पौलुस क्या कह रहा है? तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हाँ, लिखा अच्छा उपदेश की बातों से जो तुम मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता। अगर तू प्रभु की आज्ञा में चलेगा, अगर परमेश्वर के वचन जैसा सिखाता है सीखेगा, अगर परमेश्वर की हर एक बातों को फॉलो करेगा, तो तेरा प्रभु पालन पोषण करने वाला है। मगर केवल अपने फायदे के लिए प्रभु की बात मानते हो, जहाँ वचन के कारण कष्ट आता है, जहाँ वचन के कारण परेशानी आता है, तब तुम पीछे हट जाते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए प्रभु का कलाम क्या कहता है आगे। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रख। पर अशुद्ध और बूढ़े बुढ़ापे पहले जमाना में ऐसे होता था। लोग कहता ना ये आसमान पहले नीचे था। मुसहरवा जो है कि ओखड़ी में ऐसे ऐसे धान कूट रहा था, तो समठवा से लगता था आसमान का ऊपर चल। आज तक वैज्ञानिक खोज ही नहीं पाए। हालेलुया। अलग अलग बहुत सारी कहानियां हैं। वचन कहता है ऐसी मन घड़त कहानियों के पीछे जो बूढ़ियों की कहानी, जिनसे कोई लाभ नहीं, ऐसी कहानी से। हालेलुया। दुनिया में आपको बहुत सारी ऐसी कहानी सुनने के लिए मिलेगा, मगर उस कहानी से तुम्हारे जीवन में कुछ सीख मिल रहा है, कोई लाभ है तो ठीक है, नहीं है तो बेकार की कहानी क्यों सुनना है, क्यों उसमें अपना दिमाग खराब करना है। हालेलुया। अपना दिमाग उस जगह में लगाओ जहां से कुछ तुम्हें हासिल होता है। हालेलुया। बुद्धि समझ सीख कुछ भी। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग। ये कहानियां शुद्ध कहानी। बहुत सारे लोग एक जगह में जवान इकट्ठे होकर इसकी चर्चा, उसके घर की चर्चा, इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, बेविचारी बातें, गंदी बातें, फालतू की बातें, अशुद्ध कहानियां, अशुद्ध बातें, अशुद्ध मजाक। वचन कहता है ऐसी चीजों से दूर रहो परमेश्वर के लोगों। नौजवान परमेश्वर के बेटा और बेटियों, तुम याद रखना तुम संसार के जैसे नहीं, संसार के सदृश अगर तुम चलोगे तो जो हाल संसार का है वो हाल तेरा भी होगा। याद रखिए यीशु ने कहा मैंने तुझे संसार से चुनकर अलग कर दिया। आप अलग किए गए हैं, आपका जीने का तरीका अलग है, आपके लिए परमेश्वर का कानून और व्यवस्था है। हालेलुया। और परमेश्वर की कानून और व्यवस्था यह भी सिखाता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की कानून की भी व्यवस्था का पालन करें। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और भक्ति की साधना कर। भक्ति की क्या कर? साधना कर। साधना कर। आप अपने घर में भक्ति का एक माहौल बनाओ। अपने जीवन में एक भक्ति का माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल चर्च आ रहे जा रहे बाइबल टांग के, और आपके जीवन में भक्ति वाला कोई नेचर नहीं, कोई स्वभाव नहीं। हालेलुया।
कहता है अपने जीवन में भक्ति की साधना। हालेलुया। क्या आप सामने ताली बजा के, खड़ड़ी बजाकर और कुछ बजा के प्रभु को आराधना करते? दाऊद क्या करता था? दाऊद आराधना करने के लिए साधन रखा था, 10 तार वाले सारंगी को बजाता था। हालेलुया। आप लोग से ताली भी नहीं बजता है आराधना में। हालेलुया। और ताली बजता है तो खुद ही बजाते, खुद ही सुनते हैं, उनकी ताली में जोर ही नहीं है। शैतान उनको इतना निर्बल कर चुका है, कमजोर कर चुका है। वो खुदा की महिमा के लिए अगर चर्च में आधा घंटा खड़ा कर दिया, आधा घंटा आराधना, आधा चर्च नीचे ध्यान से गिर रहेगा, उनकी गोड़ टांग जवाब दे देता है। हालेलुया। इतना कमजोर है। मगर वही ट्रेन में धक्का मुक्की वहां पर खड़ा रहेगा, बैंक के लाइन में खड़ा रहेगा, डॉक्टर के लाइन में वहां नहीं भेजेगा, वहां 1 घंटा खड़ा है। मगर आराधना में 10 मिनट में हमारा काम जवाब दे देता है। आप सोचिए, आप शरीर में अच्छे भले रहते हुए भी आप आराधना में 10-20 मिनट खड़ा नहीं रह सकते, आधा घंटा। यीशु को पैरों में कीट होकर उधर लटकाए हैं। हालेलुया। मैं आपको हमेशा कहता हूं, यीशु ने पहले कहा अगर मेरे पीछे आना है तो कष्ट उठाने को तैयार रहूं। हाँ, आराम के लिए नहीं, विश्राम यहाँ आपके लिए है ही नहीं। विश्राम इस धरती को छोड़ने के बाद यहाँ पे काम करो। हालेलुया। फैक्ट्री में जाके कोई विश्राम नहीं करता, खेत में जाके कोई विश्राम नहीं करता, ड्यूटी पे गया तो ड्यूटी करता है, ऑफिस में जाके कोई विश्राम, वो जगह काम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं है। ये दुनिया आपको काम करने की जगह है। विश्राम इस दुनिया को छोड़ने के बाद है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, आप कर क्या रहे अपने जीवन में? सोचिए, वचन कहता है भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना से कम लाभ होता है। देह को तो एसी चाहिए, एसी लगा लिया, कूलर चाहिए, कूलर लगा लिया, पंखा चाहिए। देह की साधना में हम कोई कमी नहीं रखते अपने आप को सुखी करने के लिए। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप एसी लगाओ, एसी गाड़ी में घूमो, एसी कार लो, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, प्रभु और आशीष दे। मगर केवल देह की साधना मत देखो, आत्मा का साधना भी देखो, भक्ति का भी साधना देखो। हालेलुया। मैं शाम को घर में इधर भी चर्च में एक डफली है, घर में भी मैं एक डफली रखा हूँ। मैं घर में भी डफली बजा के शाम में सुबह में आराधना करता हूँ। मेरी बेटियों को और पत्नी को खलरी, लंबा वाला, छोटा वाला, हाँ, दोनों को थमाता हूँ। हालेलुया। पत्नी को सब मिलके बजा के प्रभु को आराधना करते हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन में भक्ति की साधना कीजिए। साधना, देह की साधना से आपको कम लाभ मिलेगा, मगर अगर भक्ति की साधना में आप ज्यादा हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। हालेलुया। मगर संसार उल्टा है, देह की साधना में ज्यादा ध्यान है, आत्मिक साधना में कम ध्यान है। हालेलुया। आप आत्मिक लड़ाई में बुलाए गए, आत्मिक बातों को पीछा करें, आत्मिक चीजों के पीछे भागे। याद रखिए, आप शरीर की जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप आत्मा का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आप एक आत्मिक लड़ाई में हैं। आपका लड़ाई शरीर वाला नहीं है, आपकी लड़ाई आत्मा वाला है। आपकी लड़ाई शैतानों के साथ है, किसी मनुष्य के साथ में नहीं है, किसी जाति, किसी देश के साथ हमारा लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, जो लोग के जीवनों को बर्बाद कर देता है। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पे वचन में पौलुस क्या कहता है? क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हाँ, लाभदायक है। अगर आप ज्यादा भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं, अगर अपने जीवन से प्रसन्न करने वाले व्यक्ति हैं, आप दुआ करने वाले व्यक्ति हैं, उपवास करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के काम में अपने दिल को खोलकर दोनों हाथों से देने वाला अगर व्यक्ति है, परमेश्वर के कलाम में विश्वास करके जीने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपके लिए हर एक द्वार को खोलेगा। जब आप प्रभु के लिए अपने जीवन में सारे रास्ते, सारे द्वार खोल देंगे, तो प्रभु भी अपना स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खोल देगा। तो जिधर जाएगा, वचन कहता है धर्मी जिधर जाएंगे उधर उनका काम सफल होगा, परमेश्वर उनको
को जीवन में आशीष करेगा, परमेश्वर उसके लिए द्वार खोलेगा। याद रखिएगा, दानियल चार मित्र वो लोग गुलामी के देश में चला गया जहां कोई आशा नहीं है, मगर परमेश्वर उनके लिए वहां द्वार खोल दिया है, वहां वो सफल हो गए। हालेलुया। उनका जीवन बाकी बंदियों के जैसा नहीं बीता है, राजघराने में गया है, प्रमोशन पे प्रमोशन लिया है, मगर कई परीक्षा भी उसने दिया, कई सताव को भी सहा है। कितने 120 चुगलखोर बाइबल बताता है कि दानियल और उसके मित्रों के 120 चुगली करने वाले लोग थे, और 120 चुगली करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया दानियल और उनके मित्रों को। थोड़ा दिक्कत हुआ, थोड़ा परेशानी हुआ, मगर अंत में विजय कौन हुआ? दानियल और उसके मित्र। हालेलुया। अगर दानियल भी पबजी खेल रहा होता, दानियल भी गुल्ली डंडा खेल रहा होता, दानियल भी वहां पर रो रहा था, हम तो मानते थे, सब दिन पैदा हुए जब से तुझे मान रहे थे, फिर भी तू मुझे गुलामी में ले आया, तुझे मान कर क्या फायदा? कभी कभी परमेश्वर आपको उस रास्ते में भेजेगा जिस रास्ता में आप जाना नहीं चाहते, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हालेलुया। इसलिए भक्ति की साधना से कहता है आपको लाभ होता है, देह की साधना से कम, मगर भक्ति की साधना से ज्यादा लाभ आपको। हाँ, पहली से आपके शरीर अगर परमेश्वर का मंदिर है तो कभी शैतान इसमें रह ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही परमेश्वर आपके ऊपर अपना कब्जा ले चुका है। शैतान को प्रभु कब्जा लेने नहीं देगा। वचन क्या कहता है? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का, अगर आप अपने शरीर को अशुद्ध कर दिया है, आप पवित्र कर दिया, तो शैतान कब्जा लेगा ही लेगा। आप पवित्रता में नहीं चल रहे, आप एक पवित्र भाई, एक पवित्र बहन, एक पवित्र स्त्री नहीं है। पवित्र मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो ही पवित्र ठहरोगे, परमेश्वर के वचन से दाहिनी और बाईं जाओगे तो दोषी ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए क्या है? लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए, सब बातों में है। परमेश्वर की भक्ति करने के कारण आपके बिजनेस में भी आशीष आएगा, बाल बच्चों में भी आशीष आएगा, हर जगह आपको आशीष दिखाई देगा। दानियल हर जगह से आशीषित किया गया, अब्राहम हर जगह से आशीषित हुआ, देर हुआ मगर अंधेर नहीं हुआ, आशीषित हुआ। मूसा बुलाया गया, आशीषित किया गया। जितने भी बाइबल के अंदर में बुलाए गए सब के सब आशीषित हुए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। एक व्यक्ति को छोड़कर यहूदा इस्करियोती, उसको बुलाया गया था आशीष के लिए, मगर वो शत्रु के साथ जाके मिल गया, तो उसका अंजाम भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के, जिस समय में आप जी रहे हैं उस समय में, और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच है, और ये बात सच है, और हर प्रकार से मानने के योग्य है। और हर प्रकार से आप जितना भी दिमाग लगा के देख सकते हो, देख लो, मिलाना है मिला लो, तोड़ना है तोड़ लो। हर प्रकार से ये वचन, हर प्रकार के ये रास्ता आपके लिए जीवन में आशीष का कारण बनेगा। जब आप प्रभु की भक्ति में रहेंगे, आपका शांति मन होगा, दिल में शांति होगा, अंदर में लालच नहीं होगा, नम्र स्वभाव के होंगे। हालेलुया। बहुत सारी चीजें जो आपको लाभ और लाभ और लाभ मिलेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए आगे बढ़िए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि, हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है। सुनिए, जब आप प्रभु की आराधना और भक्ति करते हैं, इसका मतलब नहीं कि प्रभु आपको बिन कमाए खाने के लिए दे देगा, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है। जीवित परमेश्वर की ओर आशा है। आप प्रभु को मानते हैं, आप प्रभु में विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं
कि परमेश्वर तुम्हें बिन कमाए बिना परिश्रम को खाने के लिए देगा, बिल्कुल नहीं। उसने पहले ही कहा परिश्रम करने वालों मेरे पास आना। आलसी, कोढ़ी, पबजी खेलने वालों और दुनिया की बातों में रहने वालों, उसके लिए प्रभु के पास आना है तो पहले इन सब चीजों से मन फिरा, पहले इन सब चीजों को जीवन से टाटा बाइबल करने के लिए तैयार रहो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आप